एलबीडब्ल्यू आउट शोएब मोहम्मद और डिमैन ने पहली कामयाबी श्रीलंका के लिए हासिल की। सातवें ओवर में रिप्ले देखें जी, गेंद मिडिल स्टंप पे गिरा और मिडिल नेट पे गिरा और शोएब मोहम्मद बैक फुट पे खेले और एलबीडब्ल्यू हुए। ये डिमेल ने आते ही रमेश राजा को बाउंसर किया और रमेश ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये देखें बाउंसर, बल्कि बाउंसर तो नहीं था, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद था। इन्हें पुल करने की कोशिश की और ऑफ स्टंप के बाहर था और इनका इनसाइड एज लगा। रमेश रत्नायके, विनोद जॉन है फील्डर। ये भी लेग साइड की तरफ गेंद जा रहा था और बहुत फाइन एज लगा और इन्हें 4 रन मिले। विकेट कीपर ने काफ़ी अच्छी डाइव, लेकिन गेंद बहुत दूर था इनसे। ये भी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गिरा था। मुदस्सर इसे खेलना चाहते थे गली की तरफ, गेंद थोड़ा गिर के अंदर आया और उनके इनसाइड एज पे लगा और ये बहुत ही अच्छी सिंगल हुई। 44 पाकिस्तान, एक खिलाड़ी आउट। अच्छी फील्डिंग दिलीप मेंडिस की। ड्राइव किया शमीज ने। मिसक्यू किया और इसके साथ ही पाकिस्तान की इनिंग के 50 रन मुकम्मल हो गए। पाकिस्तान का स्कोर 50, एक खिलाड़ी के आउट होने पर सिर्फ 24 रन बनाए थे। हंगामा भी बड़े अच्छे बॉलर हैं और जिन्होंने भारत के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाई थी। गेंद को दोनों जानिब मूव कराने की अहलियत रखते हैं। उन्होंने रावलपिंडी के 6 रोजा मैच में, जो बाद में 1 रोजा मैच कर लिया गया था, हिस्सा लिया। तो रमेश राजा का 2 रन का इजाफा हुआ पाकिस्तान के स्कोर में। ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी। रमेश ने ये मिड विकेट की तरफ गेंद खेला और यस किया और मुदस्सिर नजर रन भागे। जब इन्होंने देखा कि गेंद उनके हाथ में तो रुक गए। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये बहुत अच्छी विकेट श्रीलंका को हासिल हुई है, जो कि बहुत अच्छे मुदस्सिर नजर खेल रहे थे और ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत ही वाइटल विकेट जो पाकिस्तान ने लूज की है। ये रीप्ले में देखें, ये गेंद मिडिल ने लेग पे गिरा, उसे मिड विकेट की तरफ रमेश खेले। रॉजर विजय सूर्या है फील्डर और यस करके लगता है कि नो किया और क्योंकि आगे रास्ते में मुदस्सिर पहुंच सके थे, इनके लिए दोबारा जाना वहाँ बहुत मुश्किल था। जी हाँ, बड़े कीमती विकेट श्रीलंका के। पाकिस्तान का स्कोर 53, 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर और मुदस्सिर नजर 16 रन बनाने के बाद आउट हुए। लग रहा है कि रमेश राजा को बहुत अफसोस है, तो जिस तरह वो बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि मुदस्सिर नजर आउट हो गया। हालांकि अब इनको इस तरह सोचना नहीं चाहिए। बहुत अपसेट हैं। अपसेट, जी हाँ। अब कप्तान जावेद मियां अब
खेलने के लिए आए हैं। तो अब जबकि स्कोर है 53, 2 खिलाड़ी 10.5 overs have gone so far, so the run rate is slightly over 5 runs an over at the moment. To begin with, the required 6.02 of the 38 overs to which this match was reduced. Originally, lunch and prayer break was to be taken at 12:30, and then that was extended for another 20 minutes, and then 38 overs were completed. And that is when it was decided that this match would now be of 38 overs duration and not 40. Sri Lanka in their innings 228 of 38 overs, scoring at a run rate of 6 per over. And then Pakistan went in after the lunch and prayer break, and at the moment, while we are watching the 11th over, score is 53 for 2. It's Ahangama bowling to Rameez. That's a wide ball. Mirdad on strike. Ahangama bowling from the college end to the Pakistan captain. He's off the mark immediately, and in fact is going to get a few runs that might carry to the boundary. 2 men are after it. Vijay Surya there, getting to it first. Javed Mirdad off the mark with 3, and Pakistan go on now to 57. Fine shot to get off mark. Beautiful on drive. Ahangama now to Rameez Raja, who's not out 16. Go through for 1. Tucked away. Beautiful shot. Going to the square leg boundary. 4 runs. A very fine shot by Rameez. Straight to Dias, fielding in the covers. Going through for 1. Madhukale running round from square leg. Go through for 1. That's Rana Tunga coming in from point. Go through for 1. The ball was played towards mid-on. Was a good ball. Pitched on the off stump and came back as Rameez. Good piece of fielding there by Rana Tunga. The 13th over of the inning. Mendes at deep mid-off. Batsman completing a single. Go through for 1 again. Mendes fielding fairly deep and wide at mid-off. Go through for 1, and they should or should not come back for a second. Let's straight out to long on. Roger Vijay Surya, the fielder, and 1 more to Rameez Raja.
lovely weather. It's really the popularity of the one-day game which is apparent from the crowd. One would like to have such crowds in test matches. That would be tremendous. Bowling change coming on, and Ramesh Ratnayake comes into the attack from the pavilion end. He bowling to Ramiz. Dias in the covers, the fielder, as that ball is struck all along the ground. Steered, pass point. Madhugala comes running round. That's Madhugala. Didn't get hold of that one. Getting the bottom and the inner part of the bat. Didn't time it as he would have liked to. Trying to pull it from after the off stump. Would have been better off, but he played it on the offside through covers. It wasn't that short. Ball to play full stroke. Time, exquisitely executed. Didn't leave the ground from the moment left the bat and went streaking to the boundary for 4. Beautiful straight drive. Fantastic. In perfect position. Weight. Well balanced. On the onside. And are they going to go through for one more? Miyazad is ready, but very wisely Ramiz refuses. He saw Ranatunga there. Neatly tucked away. He didn't know much about that one. He was looking to play. Number now to Ramiz. Go through for 1. Vijay Surya there coming in from long on. And the batsman completes the second. Put a bit of pressure on the fielder. That's going to go to 4. Very valiant effort, but he can stop there. A beautiful stroke again. Asanta Demel there, trying to prevent that 4. That ball was traveling like a rocket. We see it again. Very well. Yes, it's touched on the leg stump. He was in a very good hit. Well, there's a slight hold-up in play because pitching Ahangama. Similar sort of a shot. This time Demel is ready. Bit of misfielding again. Ramiz plays that stroke so well. He has got most of his runs in Australia playing that sort of a shot. No ball. That's a lovely shot again. Straight drive, past the bowler, but Vijay Surya is making quick ground. Another, that's a wide. Oh, but he has an action not dissimilar to that of Jeff Thompson. One more, just before the time of delivery. Which must be making it from He used to have 71. 1 year C. He used to have a similar sort of an action. Good effort. So it's 94. And that flash towards deep backward point. Vijay Surya from third man runs round to field. The batsman takes 2. Trouble there. He's on 10. Single.
Mingo to Miyazat. Good run. Good running. Miyazat, of course, very, very quick. As we know it, he's backing up. That's 100 of the Pakistan innings. Well run. Ramesh Raja, he pulled him round to mid-wicket, and that's a fine shot. That's a strong shot by Ramesh Raja. Well, it was a glorious shot. Really Shot of length, magnificent. and he picked it up beautifully. Right in the middle of the bat. Here's the replay. Shot. Picked it up beautifully. Perfect position to play that shot. The shot of the match so far. Ratnaike to Ramesh. Driven. Goes to 49. Is that his 50, Sonny? The scoreboard shows him at 48. But the crowd seems to know. Ramesh Ratnaike now to bowl to Miyazat. Finally we're getting some cricket. And it's a somewhat untidy cricket there. The players falling over each other. Driven square. One, Ramesh quite ready for the second, sent back by Miyazat. So that's one more to Pakistan. Driven, didn't quite get hold of it. Surya to Miyazat. Swept by Miyazat to carry for four. The fine shot. Crossed out. इंटरनेशनल मैचों में ये रमीज राजा की चौथी लिस्ट सेंचुरी होगी। और रमीज राजा की लिस्ट सेंचुरी की तवक्को में तमाशाइयों की पुरजोश तालियां रमेश रत्नायके रमीज राजा को और इसके साथ ही रमीज राजा की लिस्ट सेंचुरी मुकम्मल हो गई। शानदार लिस्ट सेंचुरी रमीज राजा की और यहाँ पर आए हुए क्रिकेट की शौकीन की बहुत बड़ी तादाद का जबरदस्त राज तहसीन इस नौजवान बैट्समैन। बहुत ही अच्छी इनिंग है ये रमेश राजा की। इनके 50.02 रन बनाने की मकतूबा औसत। अच्छी फील्डिंग दिलीप मेंडिस की। बड़ा दिलकश स्ट्रोक जावेद मियादाद का 4 रन। दो फील्डों के दरमियान से होती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और दोनों में से किसी के लिए कोई मौका नहीं था गेंद को रोकने। बहुत ही खूबसूरत शॉट था। ये गेंद अंदर आया और जावेद मियादाद ने बहुत ही अच्छा एंटिसिपेट किया और मिड विकेट जो कि सीधी थी, मिड विकेट और मिड ऑन के दरमियान में से बहुत ही अच्छा। ये रिप्ले में देखें, रत्नायके गेंद अंदर आया, जावेद मियादाद ने बहुत ही अच्छा शॉट खेला, बहुत ही अच्छा प्लेस किया मिड ऑन और स्ट्रेट मिड विकेट के दरमियान से। जावेद मियादाद भी इस सीरीज में बड़ी उम्दा फॉर्म में नजर आती हैं। जी हाँ, एक मतलब फिर देखें दोनों फील्डरों के बीच में से बहुत ही खूबसूरती से प्लेस किया गया है। आज सुबह पाकिस्तान की टीम के कप्तान जावेद मियादाद ने टॉस जीतने के बाद श्रीलंका को खेलने की दावत दी। श्रीलंका ने 38 ओवरों में 228 रन बनाए। इस तरह पाकिस्तान को 229 रन चाहिए हैं ये मैच जीतने के लिए। सुरांजन मधुकाले जो अभी तक इस टूर पर ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए थे, बेहतरीन स्कोरर रहे। उन्होंने 73 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से ताहिर नफाज सबसे कामयाब बॉलर थे जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की। स्टैंड का एक मंजर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत बड़ी तादाद यहाँ क्रिकेट के शौकीन की मौजूद है।
इस सीरीज का ये तीसरा वनडे इंटरनेशनल मैच है जो पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा है। तो जितनी भी बॉलिंग हुई है, श्रीलंकन बॉलिंग जो की है, ज़्यादातर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट लेग साइड पे की है। और जावेद मियांदाद, मुदस्सिर नज़र, रमेश, ये सारे बहुत ही अच्छा ऑन पे खेलते हैं, क्योंकि इन्होंने जितने पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे इन्होंने गेम किया। लगता है कि कोई प्लानिंग नहीं है कि किस तरह पाकिस्तानी बैट्समैनों को इन्होंने गेम करने हैं। श्रीलंका की बॉलिंग का एक जायजा। हसन तटीमेल जिन्होंने बॉलिंग का आगाज किया था, 5 ओवर कोई मेडल नहीं, 21 रन 1 विकेट। विनोदन जॉन ने 6 ओवर किए, कोई मेडल नहीं, 34 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। आहंगामा 3 ओवर कोई मेडल नहीं, 23 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। रमेश रत्नायके खासे महंगे रहे, 4 ओवर कोई मेडल नहीं, 30 रनों, कोई विकेट हासिल नहीं की। और विजय सूर्या ने 2 ओवर फेंके जिसमें उन्होंने 8 रन दिए। इंतखाब विजय सूर्या टीम में वाहिद स्पिनर हैं और मैं समझता हूँ उन्होंने भी कोई खास ट्रांसफर बैट्समैन तो नहीं छोड़ा। जी हाँ, जबकि इस तरह की सिचुएशन हो और फील्ड प्लेसिंग भी मैं समझता हूँ कि इतनी सही नहीं है उनके लिए, क्योंकि मिडॉफ उन्होंने पीछे रखा हुआ है, तो बैट्समैन को रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आराम से सिंगल हो जाती है। अगर आप सिंगल से ही ओवर में 5 या 6 रन बना लेते हैं तो आपकी टारगेट जो है आपको हासिल हो जाता है, आपको रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। और अगर 1-2 गेंद मैंने देखे हैं कि टर्न हुए हैं, अगर इनके कहीं थोड़ी बहुत टर्निंग विकेट मिले तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी यूजफुल बॉलर साबित हो सकते हैं। हालांकि ये तीसरा वनडे मैच है और पहले 2 मैचों के बाद श्रीलंका के बॉलरों को पता लग जाना चाहिए कि पाकिस्तान के जो पहले फ्रंट लाइन के जो बैट्समैन हैं उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ हैं और बाकायदा प्लानिंग उसके हिसाब से उनको गेम किए जाएं। जैसा कि मैंने कहा कि अब तक जितने भी बॉलरों ने गेम किए हैं सब ने ज़्यादातर कंसंट्रेट किया लेग साइड पे। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि अगर आप सीधी गेम करें विकेटों में तो आपको हमेशा चांस होता है कि अगर आप जब रन चेज कर रहे हो कभी अक्रॉस द लाइन खेल जाएं, LBW के बड़े चांसेस होते हैं, फिर कॉट बिहाइंड के बड़े चांसेस होते हैं, फिर बोल्ड होने के बहुत चांस होते हैं। जब आप लेग साइड पे गेम कर देते हैं तो वो एक तरह की फ्री हिट मिल जाती है, तो बैट्समैन पे इतना प्रेशर नहीं होता कि जब उनको रेगुलर सिंगल मिलती जाएँ तो कोई प्रेशर बैट्समैन पे नहीं होता और ना बैट्समैन को रिस्क लेने की ज़रूरत होती है। इंतखाब इस दौरे में एक और दिलचस्प पहलू श्रीलंका का ये सामने आया है कि एक ज़माना आपको याद होगा कि श्रीलंका की टीम भी भारत की तरह स्पिनर्स पर बड़ा इन्हिसार करती थी। जी अगर अब श्रीलंका का ज़्यादातर इन्हिसार उनके तेज़ बॉलर्स पर है। जी हाँ, इनके पास 3-4 बॉलर अच्छे हैं। अब जो सवाए डिमेल के बाकी जो है इनके बॉलर हैं इनएक्सपीरियंस हैं थोड़े से, जितनी ज़्यादा इन्हें क्रिकेट मिलेगी उतनी ज़्यादा अच्छे बॉलर साबित हो सकते हैं। एक रन के इजाफे से पाकिस्तान की इनिंग। दो रन लेने में कामयाब हुए जावेद मियांदाद। उनका इंफरादी स्कोर 26। एक रन का और इजाफा। कुव्वत वाला स्ट्रोक रमीज राजा का जिस पर उन्होंने 4 रन हासिल किए। उनका ये रीप्ले प्ले में देखें रत्नायक के गेंद हालांकि इतना आगे नहीं गिरा हुआ था, ये ऑन दी अप उन्होंने सीधे बल्ले से बहुत ही उम्दा शॉट खेला। 130 पाकिस्तान, 2 विकेटों के नुकसान। रमेश रत्नायके का 32वां वनडे इंटरनेशनल मैच श्रीलंका की तरफ से। ऊंचा शॉट और नहायत शानदार कैच, रमीज राजा आउट। और शानदार कैच हसन तटीमेल ले लिया। गेंद
हवा में रही और तैरती हुई असादा डिमेल के पास आई, जिन्होंने आगे की जानिब डाइव करते हुए जमीन पर कलाबाजी खाते हुए कैच लेकर रमीज राजा को आउट कर दिया। बहुत ही अच्छा कैच किया है डिमेल ने, बहुत कम ऐसे कैच नजर आते हैं। ये गेंद दरअसल जरा बाहर निकला और ये रिप्ले में देखें, ये ऑन साइड पे खेलना चाहते थे रमेश, थोड़ा सा गेंद बाहर निकला और आउटर एज लगा और बहुत ही शानदार कैच डिमेल ने, ये देखें, डाइव करके ये कैच किया और ये बहुत ही कीमती विकेट ली है श्रीलंकन ने। और इसे आउट करने के बाद तो ऑन साइड पे खेले, गेंद थोड़ा सा बाहर निकला और ये टॉप एज निकला और डिमेल पिक्चर में नजर आया आपको, बहुत ही अच्छा कैच बैटिंग करने के लिए आए। थर्ड मैन पर रॉजर, दूसरे रन के लिए बड़ी जल्दी की मियादाद ने और दूसरा रन भी मुकम्मल हुआ। विकेटों के दरमियान दौड़ने का उम्दा मुजाहरा, जिसकी भरपूर दाद जावेद मियादाद ने वसूल की। 2 रन के इजाफे से पाकिस्तान और ये बड़ी सही हिकमत अमली है। मैं समझता हूँ मियादाद 18 रन की फुल टॉस और ज़हीर अब्बास का जोरदार स्ट्रोक, 2 रन लेने में कामयाब हुए ज़हीर अब्बास। मधु गाले बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे हैं, लिहाजा सिर्फ 1 रन लेने का मौका मिल सकता है ज़हीर अब्बास को। 24 ओवर है। रमेश इमरान 33 vacant cliff area. He's just in, yes. Yeah. Pumped away, past 6 to cover, 4 runs. Very Beats fine 2 fielders Beautiful stroke. for the loss of 4 wickets. Salim Malik is not out 8. Javed Miazad is not out 63. 33 runs are now required. 6 overs are left. The asking rate 5.5 runs per over. Very sensibly paced. Now Dimel. Miazad at single to Salim Malik. Single. Miazad once again a sharp single, well run. Dimel to Salim Malik. Loudly struck by Salim Malik to mid wicket. That's going for 4. As he batted at Gujranwala, he extracted to Salim Malik. And that may be a run out if it's a direct hit, but in the end Miazad makes it comfortably. He was halfway down the wicket when he was sent back. Wasim Akram, young left-arm fast bowler with the glass of water for Javed Miazad. The 12 runs required in 3 overs. He's just come in after the dismissal of Salim Malik. Ramesh Ratnayake to Imran. Imran off the mark. Played out to deep cover. Outside the off stump. Very mellow by now. We've lost the sun and ground covered in shade. The light perfectly good, playable.
but none of the brightness that we've had all day. Jamil to Mirdad at 4 runs. Beautifully hit. Proudly driven to mid-wicket. He goes to 87 and 2 runs needed. What's the replay? Jamil to Javed. Well pitched ball and driven beautifully. He was in a beautiful position to hit that shot. So 2 runs required for Pakistan to win the third one-day international and the series. In comes Jamil to Mirdad, and he hoisted that to the mid-wicket boundary. That's 4 runs, and that's it. Pakistan have won the third one-day international very comfortably indeed. He's won the match, heaved over deep mid-wicket, and there was jubilation all around. Pakistan winning this match by 5 wickets and winning the series.